नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। আমরা আসলে সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, দ্বিতীয় অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 194 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.2.194 ऑनवर्ड्स। जय श्री प्रभुपाद। सब कृपया दोहराइए। परमात्मा पर ब्रह्म सएव परमेश्वर इत्येवम् एषाम् ऐक्येन सजातीयाभिधाहता। तो उन लोग बोल रहे हैं गोप कुमार को, যিনি পরমাত্মা পরব্রহ্ম তিনি পরমেশ্বর, অর্থাৎ পরমেশ্বরই গুণ লীলা ও অবতার ভেদে বিবিধ রূপে প্রতীত। সুতরাং পরমাত্মা পরব্রহ্ম ও পরমেশ্বরে ভেদ রহিত বা সকলের ঐক্য হেতু সজাতীয় ভেদ শূন্য। হিন্দি। परमेश्वर ही परमात्मा और परम ब्रह्म है, अर्थात परमेश्वर ही गुण लीला और अवतार भेद से विभिन्न रूप में प्रतीत होते हैं। अतः परमात्मा परम ब्रह्म और परमेश्वर सभी एक तत्व होने के कारण सजातीय भेद रहित है। हरे कृष्ण। तो एक दूसरे में भेद नहीं है, ब्रह्म ज्योति और भगवान में भेद नहीं है। भगवान का शरीर से तो अंगत छता है। There is no difference between परमात्मा एंड भगवान। भगवान का ही लोकलाइज्ड फॉर्म तो परमात्मा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सत्यवा माता जी? अगला श्लोक 195। सदा वै जात्यम आपता नाम, सब बोलिए। जीवनाम अपि तत्वता अंसत्वेनाप्यभिन्नात्वात् विजातीयभिधामृता। किंतु लेकिन, म्यूट कर दीजिए। हाँ, थैंक यू। किंतु जीव सकल सततई परब्रह्म होइते भिन्नांश। लेकिन हम लोग जो है, देखिए वो तीनों एक है, ब्रह्म परमात्मा भगवान सब एक ही चीज है, एक ही व्यक्ति है ना? लेकिन हम लोग अलग है। किंतु जीव सकल, हम लोग सब सततई परब्रह्म होइते विभिन्नांश, उनका से हम लोग अलग है, विभिन्नांश। किंतु तत्व तो ज्योतिमती प्लीज। किंतु तत्व तो ওই জীব সকল परब्रह्मेर अंश बोलिया ताहा होइते अभिन्न। लेकिन क्योंकि हम लोग भगवान का अंश है तो हम लोग भगवान से अभिन्न है। गुणात्मिक तो हम लोग भगवान से अभिन्न है ना। भगवान में जो गुण है हम लोग में भी वही गुण है। কেন না अंशिक धर्म अंशो থাকে, अंश का जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो अंश में रहता है। अतएव विजातीय भेद निरस्त হইতেছে। There is no difference. Continue हिंदी। समस्त जीव सदा ही परम ब्रह्म के विभिन्नांश हैं। तो क्वेश्चन हाँ, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। समस्त जीव सदा ही परम ब्रह्म के विभिन्नांश हैं, किंतु तत्वतः परम ब्रह्म के अंश होने के कारण जीव उनसे अभिन्न है, क्योंकि अंशी के धर्म अंशों में ही रहते हैं। अतएव विजयतीय भेद का खंडन होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सजातीय विजातीय क्या है? 94 में सजातीय वर्ड यूज हुआ है और 95 में विजातीय वर्ड यूज हुआ है। ओके,
সুতরাং পরমাত্মা, পরব্রহ্ম ও পরমেশ্বর ভেদ রহিত বা সকলের ঐক্য হেতু স্বজাতীয় भेद शून्य, दे आर ऑल सेम, स्वजातीय, एक जाति, परमात्मा, परब्रह्म और भगवान सब एक ही है, स्वजातीय। हम लोग अगर बोले हम लोग सब वैष्णव है, हम लोग स्वजातीय है, बोलना सही होगा? यस, वी आर ऑल वैष्णवास, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? बीजातीय, जीव और भगवान स्वजातीय या बीजातीय? बीजातीय। हम लोग जीव तत्व है, भगवान विष्णु तत्व है, हम लोग कैसे एक हो सकता है? ओके, बोल सकते हैं गुणात्मिक स्वजातीय, जो गुण में है ठीक है, लेकिन तत्व में तो अलग है, वो विष्णु तत्व है, हम लोग जीव तत्व है। ओके, यस बोलिए माता जी। प्रभु, the jivas have their own identities. तो जीवा का तो कोई आइडेंटिटी नहीं है ना प्रभु, उनका आइडेंटिटी तो भगवान के अंश है, यही तो है। सेपरेट आइडेंटिटीज क्या हुआ प्रभु? ऑब्वियसली सेपरेट आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी, अब मेरा क्या ओन आइडेंटिटी है प्रभु? कृष्ण पर नित्यदास, ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी है। क्या चीज प्रभु? भगवान है नित्यदास, ये आपका आइडेंटिटी है। तो वो तो सभी का आइडेंटिटी है, तो हाँ, सेम हुआ ना। सेम होने से भी हम लोग अलग है ना, आपका अलग, आप अलग जीव है, मैं अलग जीव हूँ, और भगवान अलग है। लिविंग, सेपरेट लिविंग एंटिटी इंग्लिश में बोलते हैं ना प्रभु। लेकिन एक ही आत्मा तो एक ही तरह के है ना सब। अच्छा, मेरा आत्मा आपके अंदर आ गया क्या? आपका आत्मा आपका अंदर में है, मेरा आत्मा मेरा अंदर में है। पर आत्मा तो एक ही है, बॉडी अलग अलग हुआ अरे प्रभु। बाबा, इतना बेसिक चीज पूछ रहे हैं आप। आत्मा तो हम लोग अलग व्यक्ति है या एक व्यक्ति है? हम लोग अलग है बिकॉज बॉडी तो अलग अलग एंटिटी है है। ना, तो अलग अस्तित्व है ना, आपका अलग अस्तित्व, मेरा अलग अस्तित्व, भगवान का अलग अस्तित्व, हाँ, वो अलग अस्तित्व है। वही तो बोला जा रहा है। अच्छा, ओन एग्जिस्टेंस बोला जा रहा है मतलब। हाँ, वही सेपरेट लिविंग एंटिटी, वी आर ऑल सेपरेट लिविंग एंटिटी, अलग अलग आत्मा है। प्लीज कोई मेरा आत्मा में प्रवेश मत करिए। हरे कृष्ण, सब अपना अपना जगह पे रहिए। अगला श्लोक 196, अस्मिन् हि भेद भेदक्ये सिद्धान्तेऽस्मात् सुसम्मते इसीलिए भगवान ने ये अस्त्र दिया है। युक्त्या वातारिते सर्वं निरावाक्यं ध्रुवं भवेत्। परंतु लेकिन भेदा भेदाख्य सिद्धांते समस्तই সুসঙ্গত এবং নিরবদ্ধ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। আর শ্রী ভগবত পরায়ণ ভগবান এই জন্য যুক্তি বলে ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। হিন্দি। परंतु परम ब्रह्म से संबंधित वेदावेद रूपी सिद्धांतों में सब कुछ ही सुसंगित और दोषारहित होता है। हरे कृष्ण, बस यहाँ तक समझना है। भेदाभेद को सिद्धांत यानी हम लोग भगवान से एक भी है और हम लोग भगवान से एक नहीं भी है। क्वांटिटेटिवली हम लोग अलग है, भगवान विभु, हम लोग अनु, लेकिन क्वालिटेटिवली सेम। भगवान में जो गुण है हम लोग में भी वही गुण है, क्योंकि हम लोग भगवान के अंश है। आगे, इसलिए श्री भगवान परायण महाजनों ने भी सुदृढ़ और अकाट्य युक्तियों के द्वारा भेदाभेद सिद्धांतों को ही स्थापित किया है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो साधु लोग हैं, अचिंत्य भेदाभेद तत्व को स्थापन किया है महाप्रभु से शुरू करके एवरीबॉडी। यस, भगवान से मेरा जैसे संबंध के बारे में बोला साउंड लेने पहले साउंड क्लियर कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या उत्तर दूं। ठीक है, भगवान से जैसे हम जीव आधा स्पीड कर लीजिए, प्रश्न और 50% स्पीड में बोलिए। प्रभु, जीव आत्मा और परम आत्मा दोनों ही शाश्वत है, बस यही तक है ना प्रभु।
भगवान से जैसे हम लोग गुण में हम लोग नहीं आते हैं। भगवान का गुण अलग है, हमारा अलग है। भगवान का गुण अलग है, हम लोग का अलग है। एक नहीं ही मतलब गुण कम आपके है, अलग कम है, लेकिन क्वांटिटी में कम है, यही ना हाँ। भगवान प्रभु जी। एकदम, और एकदम। और ये जो बोला गया है नीचे में कि हम भगवान के जीव भगवान परमात्मा और जीवात्मा भगवान के जैसे नहीं है, लेकिन शाश्वत है, यही ना प्रभु जी, यही बोलेंगे, कुछ और बोलना है? नहीं, और कुछ नहीं बोलना है। अगला श्लोक 197। सदा प्रमाण भूतानां अस्माकं महतं तथा वाक्यानि व्यवहारश्च प्रमाणं खलु सर्वथा। আমাদের প্রমাণভূত শ্রীমৎ ভাগবত আদি শাস্ত্র এবং শ্রী নারদ প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাজনের বাক্য সকল ও শ্রী শুক সনকাদি ভগবৎগণের ব্যবহার সর্বদাই ভক্তির উৎকর্ষ সম্বন্ধে সর্বদা প্রমাণ। হিন্দি। इस विषय की पुष्टि के लिए श्रीमद् भागवत आदि शास्त्र, श्री नारद प्रहलाद आदि महाजनों के वाक्य तथा श्री शुक सनक आदि महाअनुभवों के व्यवहार सदा ही भक्तों के उत्कर्ष के संबंधों में निश्चित प्रमाण है। हरे कृष्ण। These are all examples. These are all icons to prove this भक्ति तत्व। क्या 3 ठो दिया है? एक तो भागवत आदि उपदेश, दूसरे नारद प्रहलाद का जो संवाद, प्लस जितना भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं उन लोग का जो व्यवहार, महापुरुषों व्यवहार, सर्वदा व्यवहार माने आचरण। These are the testimonials. प्रभु ये महाजन ऐसे आते उनके लिए बोला गया है ना। अगला श्लोक 198। तथैतत् अनुकूलानि परावृत्तानि शान्ति च नैव संगच्छते तस्मात् अर्थवादत्वकल्पना। प्लीज, थैंक यू। এই বিষয়ের অনুকূল বহু বহু পুরাবৃত্ত আছে। এই সকল পুরাবৃত্তের অর্থবাদ কল্পনা করিলে কেবল কুতর্কই প্রকাশ হইয়া থাকে। इस विषय के अनुकूल बहुत से प्राचीन इतिहास विद्यमान हैं। इन सब में अर्थवाद की कल्पना करने से केवल कुतर्क ही प्रकाशित होता है। हरे कृष्ण। इसमें सपोर्टिव बहुत हिस्टोरिकल वैष्णव फैक्ट्स है, लेकिन अगर कोई अर्थवाद करेगा, अर्थवाद में अलग अलग अपना मन गढ़ा इसका कमेंट्री मारेगा, तो फिर तर्क होते रहेगा। अगला श्लोक 199। अध्यापचार्यमानस नास्तिकात्वं वितान्वति क्षिपेत कल्पायिताराम तम दुस्तरे नरकोत्सवे। ইহাতেও শাস্ত্র প্রমাণ মহৎ ব্যবহার ও প্রসিদ্ধ ইতিহাস आदि जो वैष्णव तत्व को, वैष्णव इतिहास को अर्थवाद कल्पना करिया जो अपना मन गढ़ा कल्पना करता है, কেহ যদি নাস্তিকত্ব প্রকাশ করে তবে সেই নাস্তিক মত কল্পীয় তাকে উৎকট নরকে পতিত হইতে হয়।
हिंदी। जैसे शास्त्र प्रमाण, महाजनों के व्यवहार और प्रसिद्ध इतिहास आदि में भी यदि कोई अर्थवाद की कल्पना करे, नास्तिकता प्रकाश करे, तब उस नास्तिक मत की कल्पना करने वाले को घोर नरक में पतित होना पड़ेगा। हरे कृष्ण। ISKCON emphasizes this qualified non-dualism Achinta Veda with Tattva, where there is both an inconceivable oneness and difference between the Lord and his energies, including living entities. So while souls share the same spiritual nature as the Lord, Ajati in spiritual quantity, they are distinct individual and not the supreme Vijati in terms of supreme controllership and infinite potency. Correct? वही बात. Yes, ज्योतिर्मय सीता माता जी. प्रभु आप जो ये इंग्लिश पढ़ रहे हो प्रभु, इसमें तो इंग्लिश मैच नहीं कर रहा, आप थोड़ा सा खाली बताइए। मैं इंग्लिश अभी पढ़ा जो अद्भुत चरण प्रभु ने चैट बॉक्स में दिया, ठीक है? यस, आपके पास इंग्लिश बुक है ना प्रभु? हाँ। तो प्रभु खाली उसका पीडीएफ या वो बुक थोड़ा सा कवर पेज शेयर कर दीजिए। कहाँ से मिला आपको वो बुक? कहाँ से मिला ये बुक? ये शायद ये पीडीएफ कहाँ से मिला? ठीक है, बाद में शेयर कर देंगे क्लास के बाद। क्योंकि मैं प्रभु मेरा तो मैच नहीं हो रहा, मैं वो पीडीएफ से फिर रेफर करूंगी। आप किससे रेफर कर रहे हैं? आप क्यों इंग्लिश देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश देखिए मत। हम लोग हिंदी थोड़ा सा समझ में कम आता है ना। हिंदुस्तान में है, आप हिंदी वासी है, मैं बंगाली होकर हिंदी देख सक रहा हूँ, आप हिंदी होकर हिंदी नहीं देख सक रहे। नहीं, थोड़ा रेफर करना है प्रभु, बस और कुछ नहीं है। और कॉम्प्लेक्स होगा, और दो चार भाषा रेफर करिए एक साथ, और चीज को जटिल बनाइए। एक भाषा से हो जाता है, लिपट लीजिए तो वो अच्छा है ना। यस, नित्यानंद माता जी। प्रभु जी, ये जो सारा डिस्कशन हो रहा है इन श्लोकों में, इसका मतलब यही है ना कि भक्ति मतलब भक्ति ऊपर है मोक्ष से, है ना? एकदम सार यही है ना। आज एक्चुअली जो आलोचना हो रहा है भक्ति मोक्ष से ऊपर है, ये तो नहीं। आज भगवान और जीव में क्या अंतर है, ये सब आलोचना हो रहा है ना। भगवत तत्व नहीं, जैसे मोक्ष वगैरह आ रहे बार बार, कल आया था, अभी तक तो आया नहीं। नहीं, एक्चुअल में इसके भावानुवाद में लिखा हुआ है कि मोक्ष ही प्रतिपादित होता है। भक्ति को तो निम्न रख रहे हैं फिर ये लोग इस आज के श्लोक में। भक्ति को निम्न रख रहे हैं। हाँ, इस श्लोकानुवाद में तो यही बोल रहे हैं। कौन श्लोक में बताइए, नंबर बताइए पहले। मतलब जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा उसमें यही लिखा जा रहा है कि जैसे इसी को लिखा जा रहा है कि भक्ति मोक्ष से श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, हिंदी या तो हिंदी अलग सेंस में लिखी हुई है तो भी पता नहीं। एक तो बताइए, कम से कम आज का बताइए एक तो श्लोक जहाँ ये लिखा हुआ था। देखिए, जैसे ये 199 का इसमें है कि अतएव इन समस्त शास्त्रों पर भली भांति विचार कर अपना अपना मतवाद अर्थात कुतर्क कर्कश मिथ्या निपुणता का परित्याग करें और बिना किसी विरोध के मोक्ष से भक्ति की अधिक महिमा। इसका क्या मतलब हुआ? मोक्ष से भक्ति की अधिक महिमा प्रतिपादक किसी एक पक्ष को स्वीकार करें, अन्यथा महानरक में जाना पड़ेगा। यहाँ तो एक सेकंड, फर्स्ट वाला पार्ट फिर से पढ़िए, अभी अनुवाद का फिर से। अतएव ऐसे अर्थ को श्लोकानुवाद 199 अनुवाद फिर से पढ़िए स्लोली। ऐसे शास्त्र प्रमाण, महाजनों के व्यवहार और प्रसिद्ध इतिहास आदि में यदि कोई, तो ये तीन जो दिया था, शास्त्र प्रमाण और महाजनों के व्यवहार और इतिहास, वैष्णव इतिहास जो मैं चर्चा कर रहा था, ये सब भक्ति तत्व है, हाँ या ना? हाँ, पिछले से तो इसका जो अर्थवाद कल्पना करता है, यानी इसका जो मन गड़ा कोई विश्लेषण करता है, वो व्यक्ति नरक में जाता है, चाहे वो मोक्ष की कल्पना हो। हाँ, तो गलत है। ये सब को तो एज इट इज लेना चाहिए। शास्त्र में जो दिया है भक्ति के बारे में, इट शुड बी टेकन एज इट इज। जो वैष्णव प्रमाण है, जैसे पिछले श्लोक में दिया था नारद, पिछले एक दो श्लोक के आगे दिया था नारद और प्रहलाद महाराज से शुद्ध भक्तों का वार्तालाप, व्यवहार, सुखदेव गोस्वामी जी का, दे शुड बी टेकन एज एग्जाम्पल्स, एज आइकन्स। और जो ये सब इन लोग का वार्तालाप, इन लोग का शिक्षा है, जो इसका ऊपर अर्थवाद करता है, अर्थवाद माने अपना मन गढ़ा कल्पना करता है, वो नरक में जाता है। ठीक है, यहाँ भी भक्ति का महिमा ही प्रकाश किया जा रहा है। हिंदी थोड़ी अलग सी है, इसकी समझ में नहीं आती। यस, सत्यभामा माता जी। मुझे महाजन सिर्फ 4 जन का क्यों बोला गया है? वो तो और भी है ना। हाँ, तो एग्जाम्पल में 4 जन का ही क्या? 4 जन का दिया है, तो आपका हिसाब से 12 जन का देना चाहिए हमेशा। नहीं, तो ये बारे में बोलना नहीं चाहिए।
ये सब बोलना है तो पूरा 12 के बारे में बोलिए, नहीं तो एक के बारे में मत बोलिए। तो ये महत्वपूर्ण है ज्यादा, सिर्फ 4 जन का ही नाम क्यों लिया गया है इसमें? जी, तो सनातन को उसमें जो है पूछिए, आपने इन चारों को क्यों लिया, बाकी का क्यों नहीं लिया? अगला श्लोक 200 नंबर। क्या क्या प्रश्न आता है, उफ। अहो श्लाघ्य कथम मोक्षो दैत्यानामपि दृश्यते तैरेव शास्त्रे निन्द्यते ये वो विप्रादिघाटिना। অহ সেই মোক্ষ কিরূপ শ্লাঘনীয় হইতে পারে। গো বিপ্রাদি ঘাটি দৈত্যগণ যে মুক্তি লাভ করে এবং মোক্ষপরগণ যাহা নিন্দা করিয়া থাকেন, এতাদৃশ দুষ্টগণের প্রাপ্য মোক্ষ কি শিষ্টগণের গ্রহণীয় হইতে পারে? হিন্দি। अहो वह मोक्ष किस प्रकार से प्रसन्नीय हो सकता है? गाय और ब्रह्म आदि की हत्या करने वाले दैत्य भी जिस मुक्ति को प्राप्त करते हैं, अर्थात मोक्ष में अनुरुक्त व्यक्ति भी जिस दैत्यों की निंदा करते हैं, जैसे दुर्घट दुष्ट जनों द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु मोक्ष क्या शिष्ट जनों द्वारा ग्रहणीय हो सकता है? हरे कृष्ण। हाँ, यानी जो असुर लोग को मोक्ष मिलता है, वो कभी भक्त लोग को जो मोक्ष मिलता है उससे श्रेष्ठ हो सकता है क्या? कभी नहीं। असुर लोग को कहाँ मोक्ष मिलता है? वो बेचारा लोग सब ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होता है। जो जो महाभारत में युद्ध किया भगवान के विरुद्ध में, सबको मोक्ष मिला, हाँ मिला, लेकिन कहाँ गया? ब्रह्म ज्योति में जाकर विलीन हो गया। और जो जो भगवान के पक्ष में युद्ध किया, वो कहाँ गया? सब भगवान धाम में गया, सब भगवत धाम में गया। दोनों को मुक्ति मिला, लेकिन भक्तों का मुक्ति और असुर लोगों का मुक्ति क्या एक जैसा है? नहीं। भक्तों का मुक्ति श्रेष्ठ है। वो भगवान के धाम जाकर भगवान के साथ लीला विलास किया। इन लोग क्या ब्रह्म ज्योति में जाकर फिक्स बैठा रहा चुपचाप? वही बोला। अगला श्लोक, हाँ बोलिए। यानी कि प्रभु जी वो जो 5 टाइप की मुक्ति होती है वो अलग चीज हो गई, और भक्ति जो श्रेष्ठ है वो अलग हो गया ना, दोनों पॉइंट्स अलग हुए ना। नहीं, 5 टाइप का मुक्ति तो भक्त लोग को भी मिलता है। सारीप मुक्ति, सायुज्य लेकिन वो मुक्ति वैकुंठ में होती है ना, गोलोक धाम में थोड़ी ना। ब्रह्म ज्योति तो अलग है। सायुज्य, ब्रह्म सायुज्य वो राक्षसों को मिला है। अच्छा। वो नेगेटिव भक्ति को मिलता है, लेकिन भक्त लोग को क्या ब्रह्म सायुज्य मिलता है? नहीं, उन लोग को तो सारूप्य मिलता है, सालोक्य मिलता है, सामीप्य मिलता है, साष्टी मिलता है। वो सब वैकुंठ में जाते हैं ना, ये जो सारूप्य सामीप्य है ना। यस, कुछ गोलोक वृंदावन में भी जाते हैं। सामीप्य का अर्थ क्या है? भगवान का निकट। तो जो गोलोक वृंदावन में जाते हैं, कुछ उनमें से तो है जो भगवान का निकट रहता है। अगला श्लोक 200 नंबर। तो श्लोक हो गया ना? नहीं प्रभु जी, होगा श्लोक 201 होगा भी। हाँ। सर्वथा प्रातियोगित्वम् यत् साधु वसुरात् वयो तत्साधनेषु साध्ये च वैपरीत्यं किलोचितम्। সাধুত্ব ও সাধুত্ব ও অসুরত্ব সর্বদা পরস্পর বিরোধী। ডিভোটিজ এন্ড ডিমন্স, দে আর অপোজিটস। সুতরাং সাধুর ও অসাধুর সাধন ও সাধ্য বিষয়ে विपरीत तो निश्चय होगा। इसीलिए इन लोग का भी जो साधन है और जो डेस्टिनेशन है वो भी अलग होगा ना। एक साधु का डेस्टिनेशन क्या है? भगवान का धाम। एक असाधु का डेस्टिनेशन क्या है? वो ब्रह्मज्योति में मैक्सिमम जा सकता है, नहीं तो ये नरक में जाएगा।
साधु का साधन क्या है? भक्ति। असाधु का साधन क्या है? वो बदमाशी करेगा, आसुरी प्रवृत्ति, ये सभी तो यही लिखा जा रहा है हिंदी। साधु भाव और असुर भाव सब प्रकार से एक दूसरे से विपरीत है, इसलिए साधु के और असुर के साधन और साध्य विषय में निश्चय ही विपरीत फल होगा। हरे कृष्ण। प्रभु अद्भुत चरण जी कुछ लिखे हैं। एक सेकंड, ये पढ़ के सुनाइए। मेरे को सुन नहीं है। हिंदी में है तो मैं पढ़ूं। महाजन, this reality means great person of great soul in the context of the spiritual and instinct। इसके नीचे हिंदी में पढ़ते हैं। महाजन शब्द इसका शाब्दिक अर्थ है महान व्यक्ति। अच्छा, सर्व एज एग्जाम्पलरी मॉडल्स। महाजन माने आदर्श, ठीक है, उसका लिस्ट भी दिया हुआ है, आप पढ़ने नहीं पड़ेगा। थैंक यू। ये महाजन माने आदर्श वैष्णव, उनमें से जो कुछ 12 महाजन है, वो आदर्श जो है वही महाजन का बात हो रहा था ना। कौन था माता जी जो बोल रहा था 4 का क्यों दिया, पूरा 12 का लेना चाहिए? मैं बोल रही थी। हाँ, कभी भी उदाहरण देंगे तो सब जितना महाजन है सबके बारे में बोलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं बोला, पर बोला चाहिए महाजनों लिखना चाहिए। सिर्फ 4 का नाम लिखा था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया। अच्छा, ये सिमाद्री हिरण में गौरांग प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। महाजन है 12 आदमी मैंने जो नाम बोला गया है, उसका बाद की महाजन नहीं है। और लाख लाख कोटि कोटि भी हो सकता है ना। शास्त्रों में उदाहरण दिया है 12 को, तो उनसे भी और एग्जल्टेड पोजीशन में चैतन्य महाप्रभु है। और ऐसे कितना भी महाजन कैसे हो गया? चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, तो उनको महाजन का मतलब नहीं कि 12 ही होगा। शास्त्रों में हमको दूसरा भी हो सकता है। अगला श्लोक 202। कृष्ण भक्तैव साधुत्वम् साधनां परमां हि सा तया साध्यं तदंग्रच्च युगलां परमां फलम्। কৃষ্ণ ভক্তির দ্বারাই সাধুত্ব হইয়া থাকে। অতএব যে ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ পাদ পদ্মের সেবা হয়, তাহাই সাধুত্বের মুখ্য লক্ষণ, এবং সেই ভক্তি ভগবৎ পদ্ম যুগল প্রাপ্তি বিষয়ে परम साधन और भक्ति परम फल। कृष्ण भक्ति द्वारा ही साधुता प्राप्त होती है। अतः जिस भक्ति में श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा होती है वही साधुता का मुख्य लक्षण है, और वही भक्ति श्री भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के विषय में परम साधन और भक्ति का परम फल है। हरे कृष्ण। तद्भक्तिराशिकानं तु महातां तत्त्ववेदिनां साध्यतच्चरणाम्भोज महाकारन्दात्मिकैव सा। শ্রী কৃষ্ণ ভক্তি রসিক তত্ত্ববিদ মহৎ সকলেই সেই ভক্তি সাধনিয়া হইলেও সাধ্য বলিয়াই জানিবে। মিউট করুন। অর্থাৎ সাধ্যরূপ এই ভক্তিকেই শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ मकरंद स्वरूपा बोलिया जानिबे। माने साध्य ही साधन है, मूल फल यही है। यस, बोलिए माता जी, पंखा ऑफ करिए।
प्रभु मकरंद किसको बोलते हैं? मकरंद वायु। श्री कृष्ण की भक्ति के रसिक तत्वज्ञ भगवान महापुरुष के लिए वह भक्ति साधनीय होने पर भी साधक के रूप में ही जानो, अर्थात साधक रूप उस भक्ति को ही श्री कृष्ण के चरण कमलों की मकरांत स्वरूप जानो। हरे कृष्ण। भवरा ना मकरंद का नहीं, मकरंद तो शहद होता है, हनी। हनी, मधु। ओके, तो साध्य साधन है, ये जो साधन है, जो भक्ति है, यही भगवान का चरण, माने भगवत यही डेस्टिनेशन है, भगवान का चरण कमल। অর্থাৎ সাধ্যরূপে এই সাধ্যরূপে ভক্তিকে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ মকরন্দ স্বরূপা বলে জানিবে, यही साध्य है। ये जो भजन साधन है यही साध्य भी है, जो हम लोग मॉर्निंग में भी पढ़ रहा था कि हरिनाम ये साधन भी है और साध्य भी है। अगला श्लोक 204। सकर्म ज्ञान वैराग्य इच्छा कस्य न सिद्ध्यति परम श्री कृष्ण कृपाय तन्मात्रपेक्षकास्य हि। प्लीज म्यूट। थैंक यू। সেই ভক্তি কর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য আদি নিরপেক্ষ, এজন্য কেবল যাহারা কর্মাদির অপেক্ষা করেন তাহাদের সেই ভক্তি কদাচ সিদ্ধ হয় না, পরন্তু যাহারা কেবল শ্রীকৃষ্ণর ভক্তি মাত্রের অপেক্ষা করেন তাহারাই শ্রীকৃষ্ণ কৃপা বলে সেই ভক্তি লাভ করেন। यस, और कोई पढ़िए हिंदी? मैं पढ़ूं प्रभु? थोड़ा ऊपर कर लीजिए प्रभु। बुक किसके पास है? नहीं तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। आपका बुक कहाँ गया? भक्ति कर्म प्रभु, मेरी बुक ना बाय मिस्टेक चली गई कैलकाटा। ट्रांसेंडेंटल बुक मिला विद लेग्स। अब बोलिए। वह भक्ति कर्म ज्ञान वैराग्य आदि पर निर्भर नहीं करती, इसलिए जो कर्म ज्ञान आदि की आकांक्षा करते हैं उनकी भक्ति कभी भी सिद्ध नहीं होती, परंतु जो केवल कृष्ण भक्ति की ही आकांक्षा करते हैं वे ही श्री कृष्ण कृपा के बल से उस भक्ति को प्राप्त करते हैं। यानी कृष्ण भक्ति ज्ञान कर्म दी अनावृतम होना चाहिए, विदाउट एनी डिजायर फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। अगला श्लोक 205। कर्म विक्षेपकं तस्य वैराग्यं रसशोषकं ज्ञानं हानिकरं तच्च शोधितं त्वदनुयतितं। প্লিজ। কর্মভক্তির বিক্ষেপক, কর্মভক্তির বিক্ষেপক অপোজিট, বৈরাগ্য রসশোষক, জ্ঞান ভক্তির হানিকর, তবে উক্ত কর্ম জ্ঞানাদি শোধিত অর্থাৎ ভক্তির অনুগামী হইলে কোন কোন সময় শ্রেয় সাধন করিয়া থাকে। হিন্দি? कर्म भक्ति को क्लैरिटी नहीं है, एक आवाज आ रहा है। कर्म भक्ति को अस्थिर करता है, वैराग्य भक्ति रस का शोषक है और ज्ञान भक्ति का हानिकारक है। ऐसा होने पर भी उक्त कर्म ज्ञान आदि भक्ति के अनुगामी होने पर किसी किसी समय श्रेयस्कर हो सकते हैं। कोई कुछ समय इन लोग बेटर हो सकता है। अभी कौन समय वो आगे देखेंगे।
इंग्लिश में प्रभु, लिखा है इसमें- pious fruitive work interferes with devotional service and dry renunciation destroys it. pious fruitive work कर्म भोक्तिर विक्षेपक, अगर कोई कर्म माने यहाँ पायस वर्क यानी सकाम कर्म बोला गया है, जैसे कंबल बांटना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, माने जो ये सब कार्य भक्ति में बाधा आ सकता है, लिखा है कर्म भोक्तिर विक्षेपक बाधा। और क्या लिखा है? वैराग्य रस शोषक। वैराग्य में नहीं, जो लोग सब भौतिक जगत से वैराग्य ले लेते हैं, तो आसक्त होना भी प्रॉब्लम है, विरक्त होना भी प्रॉब्लम है। ज्ञान भक्तिर हानिकर, और ज्ञान मार्ग में जो है वो भी भक्ति का हानिकर माने, वो भी डेंजर है भक्ति के लिए। तबे उक्त कर्मादि कर्म ज्ञानादि शोधित, अर्थात भक्तिर अनुगामी होइले, तो अगर कर्म को हम शोधन करें, अगर ज्ञान को कृष्ण ज्ञान करें, अगर शोधन किया जाए, तो ये भक्ति का अनुगामी होइले, तो ये बिकम्स पॉजिटिव। कोनो कोनो समय श्रेय साधन करिया थाके, देन इट बिकम्स बेस्ट, बेटर। तो ये कर्म को भी हम लोग कृष्णाइज कर सकते हैं, और जो वैराग्य है उसको भी हम लोग कृष्णाइज कर सकते हैं, देन इट बिकम्स गुड। फिर से जो ज्ञान भगवान से संबंधित नहीं है, तो ज्ञान कैसे कहा जा सकता है? फिर से अनुवाद करिए हिंदी। कर्म भक्ति को अस्थिर करता है, वैराग्य भक्ति रस का शोषक है, और ज्ञान भक्ति का हानिकारक है। ऐसा होने पर भी उक्त कर्म ज्ञान आदि भक्ति के अनुगामी होने पर किसी किसी समय श्रेयस्कर हो सकते हैं। अगर ये भक्ति का अनुगामी होने पर ये इट कुड बी बेटर, ये अच्छा हो सकता है। यही वाला जो कर्म है, यही वाला जो वैराग्य, इट कैन बी बेटर। प्रभु, तो ये जो एक सेकंड, बहुत लोग हाथ उठाया है, प्लीज और कुछ लोग करने दीजिए। ये 4-5 प्रश्न उत्तर देने में 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में 10 श्लोक हो सकता है। हरे कृष्णा। अभी सब ये फिलोसॉफिकल चल रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, वही मेरा प्रश्न यही था प्रभु जी, ये फिलोसफी चल रहा है जो, ये कहाँ पे कौन किसको बोल रहा है, क्या बता रहे हैं? अरे बाप रे, सीता कौन है? ये शास्त्र आदि सब गोप कुमार को बोल रहे हैं। कौन बता दो? शास्त्र आदि, शास्त्र पर्सोनिफाइड। अच्छा, ब्रह्मलोक में जो वेद और इन सब का जो सब शास्त्र वास्त्र था ना, सब पुराण आदि, महापुराण, उपनिषद सब बोल रहे हैं, निष्कर्ष दे रहा है। ये सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला जो शास्त्र है। ठीक है, यस महामंजरी माता जी। प्रभु, यहाँ पे जो कर्म और ज्ञान का सब बोल रहे हैं, तो ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर वो कर्म और ज्ञान जो अगर जब भगवान से संबंधित होगा तब वो पॉजिटिव है। एब्सोल्युटली, यस। सीतामयी माता जी बोलिए। ओके, अगला श्लोक 206। आत्मरामश्च भगवत् कृपया भक्त संगता संत्यज्य ब्रह्म निष्ठात्वम् भक्ति मार्गम विशंतत। यस, अभी क्या है? अभी सीता कौन है? प्रभु जी नहीं प्रभु जी, वैराग्य को कैसे कृष्ण, आपने कहा ना कृष्ण के रिनंसिएशन। तो वैराग्य अगर भौतिक चीजों से हो रहा है, उससे अच्छा वैराग्य भौतिक व्यक्तियों से, आई डोंट नो, वैराग्य के कैसे भगवान की सेवा में लगाए। जो भक्ति का प्रतिकूल है उससे वैराग्य होना चाहिए। भौतिक जगत से अगर वैराग्य होगा, जो भक्त है वो क्या करता है? भौतिक जगत के वस्तु और व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगाता है ना, युक्त वैराग्य उसको। लेकिन वैराग्य के ऐसे वैराग्य को युक्त करके भगवान की सेवा में लगाना, युक्त वैराग्य भी तो एक वैराग्य का प्रकार है जो भगवान का सेवा में लगता है ना? अगला श्लोक
आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो क्या? आप अर्थ लोगों को सब पढ़ना मालूम है ये सब? हमको मालूम है कि आप लोग को मालूम है? हाँ, नहीं प्रभु, अब आपने बताया कि कर्म कर्म तो पता है भगवान की सेवा में लगा सकती है। तो मैंने क्या ज्ञान बताया? वो तो लिखा है ज्ञान उसमें। भी हम लोग भगवान को प्रसाद, लेकिन वैराग्य का मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कोई Okay. प्रभु ऐसा कुछ नहीं है अगला श्लोक 200। प्रभु जी, अर्थ पढ़ना है। हाँ, पढ़िए। आत्माराम मुनिगण भगवत कृपा বলে ভক্ত সঙ্গ লাভ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা পরিত্যাগ পূর্বক ভক্তি মার্গে প্রবেশ করেন। आत्माराम मुनिगण भगवान की कृपा से भक्त संग प्राप्त कर ब्रह्मनिष्ठा परित्याग देते हैं तथा भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। हाँ, कितना अच्छा है ना। ये आत्माराम लोग कितना बड़ा बड़ा योगी है, मुनि है। ये पूरा एक जगह जाकर हिमालय में जाकर तपस्या कर रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज आ गया, सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज, आत्माराम स्तर। लेकिन इन लोग भी क्या करते हैं? ये सेल्फ रियलाइजेशन को त्याग करके सेवानंद भक्ति में, भगवान का सेवा में नियुक्त करते हैं अपने आप को। भक्ति मार्ग वो ब्रह्मनिष्ठा क्या हुआ? वही सेल्फ रियलाइजेशन, ये सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार व्यक्ति। सो आत्म साक्षात्कार इज गुड, बट दैट इज नॉट इनफ। वही अल्टीमेट नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चतुष कुमार, ये सेल्फ रिलायंस सोल था, आत्म साक्षात्कार सर पे थे, लेकिन भगवान को निर्विशेष ब्रह्म का उपासना करते थे। लेकिन ये भी जब भगवान का सेवा में लगा, कैसे अपना नाक को भगवान की सेवा में लगाया। वो बहुत सुंदर श्लोक आता है, तुलसी मकरंद वायु, भगवान का चरण कमल का तुलसी नाक से पास हुआ, ओ कृष्णा, पूरा एकदम पूरा चेंज हो गया। फिर क्या हो गया? इन लोग सविशेषवादी हो गया। भगवान का दर्शन किया, फिर उन लोग को शर्म लगा, क्या कर दिया मैंने, जय विजय को श्राप दे दिया। कितना लज्जित लग रहा था उन लोगों को भगवान के सामने। और भगवान आकर उन लोग का बड़ाई कर रहा है। वो जय विजय को डांटा, उन लोग को इतना शर्म लग रहा था, अच्छी क्या कर दिया, भगवान का द्वारपाल को श्राप दे दिया। लज्जा होता उन लोग का। इन परपट रिनाउंसिएशन इज एक्सप्लेन्ड। ओके, टाइम नहीं है अभी, ऑलमोस्ट डन। एक दो श्लोक करके आज बस, अभी 150 हो गया, 1250 हो गया। 206 तक यही रखते हैं ना? 206 हो गया अनुवाद, आत्माराम तक हो गया। यस, हाँ प्रभु। ग्रंथराज श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय। जय 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 जय